मंगलाचरण के लिए अपने दोनों हाथ जोड़ लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी मुनि महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। आचार्य भगवान उमा स्वामी द्वारा विरचित श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथादि राज का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और पहला अध्याय हमारा चल रहा है। उन पिछली कक्षाओं में हमने कुल पहले अध्याय के 7 सूत्र पढ़ लिए हैं। कल की कक्षा का संक्षेप में रिवीजन करते हुए हमने कल चौथा, पांचवा, छठा और सातवां ये 4 सूत्र यहाँ पढ़े थे। उनको यहाँ पर रिवीजन करके फिर आज आगे बढ़ते हैं। चौथे सूत्र में आचार्य महाराज ने 7 तत्वों के नाम बता करके तत्व पे श्रद्धान करने का कथन किया है। जीवा जीवास्त्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। जो वस्तु जैसा है, जिस स्वभाव रूप में है, जिस भाव रूप में है, उसे तत्व कहते हैं। और उसे उसी रूप में स्वीकार करना, उसके ऊपर वैसा ही श्रद्धान करना, यह तत्वार्थ श्रद्धान कहलाता है। इसे ही सम्यक दर्शन कहा गया है। इसलिए तत्वों को जानना अति आवश्यक है। मैं कौन हूँ? मैं जीव हूँ। ज्ञान दर्शन चेतना मेरा स्वरूप है और मेरे अलावा जितने भी अन्य पर पदार्थ मुझे दिखाई दे रहे हैं या इस संसार में हैं, जो जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना नहीं पाई जाती, वे जीव नहीं हैं। इस तरह का दृढ़ श्रद्धान करते हुए इन दोनों तत्वों को जानना चाहिए। इन दोनों तत्वों को जानने के बाद में मुझे संसार में भटकाने वाले ये कर्म हैं, कर्मों का आश्रव मेरे राग द्वेष से, मेरे मन वचन काय रूप योगों के निमित्त से, मेरे कषाय भावों से होता है। इसलिए मुझे उनसे बचना है जिससे मैं आश्रव और बंध से बच सकूं, क्योंकि आश्रव और बंध मेरी आत्मा का पतन कराने वाले हैं। ऐसा इन 2 तत्वों को जानना चाहिए। उसके पश्चात मेरी आत्मा का कल्याण करने वाले संवर और निर्जरा, ये 2 तत्व हैं। क्योंकि जब तक मैं कर्मों को आना नहीं रोकूंगा या कर्मों की निर्जरा मेरी आत्मा से नहीं होगी, मेरी आत्मा जब तक शुद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं होगी, तब तक मैं संसार में परिभ्रमण करके दुखों को ही प्राप्त करूंगा। ऐसी भावना बनाते हुए और ऐसी मान्यता रखते हुए संवर और निर्जरा तत्व को उपादेय मान करके उनको जानना चाहिए और फिर मोक्ष तत्व के स्वरूप को समझ करके उसे परम उपादेय मानना चाहिए। इसके बाद में लोक व्यवहार चलाने के लिए, रत्नत्रय को जानने के लिए, संसार की परिपाटी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हमें 4 निक्षेप का सहारा लेना पड़ता है। नाम, स्थापना, द्रव्य भाव, तस्तन्यास है। नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, ये 4 निक्षेप हैं। द्रव्य, गुण, जाति, क्रिया आदि के नहीं होने पर भी संसार चलाने के लिए, लोक व्यवहार के लिए उसमें वो गुण आदि नहीं है तो भी उसका नाम वैसा रख देना, यह नाम निक्षेप कहलाता है। जैसे किसी का नाम हमने रखा शांति कुमार। अब भले ही उसके जीवन में शांति नहीं है, भले ही वो शांतिनाथ भगवान के जैसा नहीं है या शांतिनाथ भगवान रूप नहीं है, द्रव्य अलग है, गुण अलग है, क्रिया अलग है, उसके बावजूद भी लोक व्यवहार चलाना है तो हम उसको स्वीकार करते हैं।
स्थापना निक्षेप यह वह है, इस प्रकार की मान्यता बना करके जो जिस रूप में है उसको उसी रूप में स्वीकार करना, वह कहलाता है तदाकार स्थापना। और जो जिस आकार में नहीं है फिर भी उसको वैसा मान लेना, यह कहलाता है अतदाकार स्थापना। इस प्रकार ये दो भेद वाला है। इसके बाद में द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। द्रव्य निक्षेप में भूत और भावी पर्याय की मुख्यता को लेकर के वर्तमान में कथन किया जाता है। भविष्य में कोई डॉक्टर बनेगा, अभी डॉक्टर में उसने एंटर किया है, अभी डॉक्टर नहीं बना, लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब कहना, ये कौन से नए की अपेक्षा कह रहे हैं, कौन से निक्षेप में कह रहे हैं, द्रव्य निक्षेप में। और भाव निक्षेप में वर्तमान पर्याय की मुख्यता से कहना, अरे भाई अभी तो विद्यार्थी है, अभी शिक्षक कहाँ बना, जब पढ़ाने लग जाएगा, जब नौकरी लग जाएगी, जब ये पढ़ाएगा बच्चों को, तब आप शिक्षक कहना, अभी तो ये विद्यार्थी है। ऐसा यह भाव निक्षेप कहलाता है। और हम कैसे जान सकते हैं, तो फिर यहाँ पर उत्तर दिया, हम प्रमाण नयैरधिगम हैं, अर्थात प्रमाण और नयों की अपेक्षा से भी हम उन 7 तत्व 9 पदार्थों को जान सकते हैं, रत्नत्रय को जान सकते हैं। जो वस्तु के सर्वदेश को जानता है उसे प्रमाण कहते हैं, और जो वस्तु के एक देश को जानता है उसे नय कहते हैं। इन दोनों के दो दो भेद हैं। प्रमाण 2 प्रकार का, प्रत्यक्ष और परोक्ष की अपेक्षा से, और नए भी 2 प्रकार के होते हैं, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नए। इस प्रकार का अपन ने यहाँ पर इस छठे सूत्र में पढ़ा था। और कैसे जान सकते हैं 7 तत्व 9 पदार्थ रत्नत्रय को, लोक व्यवहार को, तो उन्होंने फिर जवाब दिया, 7वां सूत्र निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः है, अर्थात निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान, इन 6 अनुयोगों के माध्यम से हम इन 7 तत्वों को, 9 पदार्थ आदि को जान सकते हैं। निर्देश का मतलब वस्तु के स्वरूप का कथन करना, नाम निर्देश करना, नाम कहना। जैसे माना कि ये पुस्तक है, तो ये क्या हो गया, निर्देश। स्वामित्व, इसका स्वामी कौन है, इसका स्वामी मैं हूं। साधन, किन कारणों से, किन निमित्तों से मिलकर के बनी है, कागज भी इसमें लगा है, इंक भी इसमें लगी है, प्लास्टिक भी इसमें लगी है, ये सब इसके साधन हो गए। अधिकरण, अधिकरण मतलब आधार, इसका आधार क्या है, तो उत्तर मिलेगा ये अभी मेरे हाथ में है, तो इसका ये आधार हो गया। फिर साधनाधिकरण, स्थिति विधानतः है, स्थिति मतलब ठहरने की मर्यादा, कब तक चलेगी, ये पुस्तक 25-50 साल बहुत अच्छे से चल जाएगी क्योंकि इसका कवर अच्छा है, इसका पेज अच्छा है, ऐसा मानना। विधान मतलब भेद, कितने प्रकार की होती है, तत्वार्थ सूत्र बहुत प्रकार की है। तत्वार्थ सूत्र इनके द्वारा लिखी हुई है, तत्वार्थ सूत्र इनके द्वारा भी लिखी हुई जिन्होंने बहुत अच्छी हिंदी टीका की है, किसी किसी में बहुत अच्छी पुस्तक जिसमें चित्र आदि दिए हैं उस पुस्तक के। तो ऐसे अनेक प्रकार के पुस्तकों को स्वीकार करना, ये कहलाता है विधान, भेद। तो इस प्रकार यहाँ पर कथन कर रहे हैं। तो ये 6 अनुयोग द्वारों के द्वारा यहाँ पर वस्तु तत्व को हम जान सकते हैं। यहाँ तक हमारा हो गया था। आइए अब आगे बढ़ते हैं 8वें सूत्र की तरफ। सत संख्या, बोलिए, क्षेत्र स्पर्शन, क्षेत्र स्पर्शन, कालांतर, कालांतर, भावाल्प बहुत्वैश्च, भावाल्प बहुत्वैश्च, सत्संख्या, क्षेत्र स्पर्शन, कालांतर, भावाल्प बहुत्वैश्च, बोलिए। एक बार पूरे सूत्र में बोल रहा हूं, सत्संख्या, क्षेत्र स्पर्शन, कालांतर, भावाल्प बहुत्वैश्च। ठीक, अब देखिए यहां पर ये 8 अनुयोग द्वार हैं। अनुयोग द्वार का मतलब इनके माध्यम से हम 7 तत्वों को, रत्नत्रय को, लोक व्यवहार को अच्छी तरह से जान सकते हैं। क्या है वे देखें। सत, पहले 8 का नाम निकाले, कौन कौन से हैं 8। पहला सत, फिर संख्या, क्षेत्र, चौथे नंबर पे स्पर्शन, फिर काल, अंतर,
भाव, अल्प बहुत्वैश्च, अल्प बहुत्व एक ही शब्द है। इनके द्वारा, च मतलब और, इनके द्वारा भी वही बात जो पहले हम कह के आए हैं, सात तत्व, नौ पदार्थ, रत्नत्रय आदि का ज्ञान हो सकता है। ठीक है, इनके द्वारा बहुवचन लगा हुआ है, तृतीया का बहुवचन, इनके द्वारा। क्या चीज है ये 8? अब अर्थ समझे। सत, सत का मतलब क्या होता है? सत मतलब अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, वस्तु की मौजूदगी, वस्तु है, इसका नाम होता है सत। संख्या, वह जो वस्तु जिसकी हम बात कर रहे हैं वह कितने प्रकार की है, कितने भेद वाली है, यह कहलाता है संख्या। क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब वस्तु का वर्तमान निवास स्थान, अभी प्रेजेंट में वो वस्तु कहाँ है, वर्तमान निवास का नाम होता है क्षेत्र। फिर इसके बाद में स्पर्शन, स्पर्शन का मतलब वस्तु का तीनों काल संबंधी निवास स्थान, उसका नाम होता है क्षेत्र। तीनों काल संबंधी का मतलब भूतकाल में कहाँ थी, वर्तमान में कहाँ है और भविष्य में कहाँ होगी, ये क्या कहलाता है? स्पर्शन। क्षेत्र और स्पर्शन में क्या अंतर? क्षेत्र में वर्तमान निवास स्थान की बात की जाती है और स्पर्शन में तीनों कालों के निवास स्थान की बात की जाती है। इसके बाद में काल, वस्तु के ठहरने की मर्यादा, टिकने की मर्यादा, ये वस्तु कब तक रहेगी, उसका नाम है काल। फिर इसके बाद में अंतर, अंतर का मतलब गैप, विरह काल जिसे हिंदी भाषा में कहते हैं। एक बार प्राप्त होने के बाद पुनः ये वस्तु कब प्राप्त होगी, तो बीच का जो गैप है उसको कहते हैं अंतर, विरह काल को अंतर कहते हैं। इसके बाद में है भाव, वस्तु का जो भाव है, औदैहिक भाव है, औपशमिक भाव है, क्षायोपशमिक है, कौन सा भाव है? 5 प्रकार के भाव जो हम दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे, उनमें से कौन सा भाव रूपी वस्तु है, ये कहलाता है भाव। और अल्प बहुत्व, अल्प बहुत्व का मतलब होता है अन्य वस्तु की अपेक्षा से अल्प माने कम है, बहुत्व अथवा ज्यादा है। इसमें अन्य से हमारी इसकी तुलना की जाएगी, अन्य वस्तु की अपेक्षा से ये कम है या ज्यादा है, ये कहलाता है अल्प बहुत्व। इन 8 अनुयोग द्वार से हम वस्तु स्वरूप को जानते हैं, रत्नत्रय आदि का ज्ञान होता है। आप सभी लोगों को जानकर के आश्चर्य होगा, आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी महाराज ने जो सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथि की टीका लिखी, सबसे बड़ी टीका इस सूत्र पे लिखी है। लगभग 50-55 पेजेस, 50-55 पेज इस 8वें सूत्र पे उन्होंने टीका लिखी है। कर्णानुयोग को बहुत अच्छी तरह से, 14 मार्गणाओं को, गुणस्थान आदि को, चारों गतियों की अपेक्षा से सब जगह गति जाति जो मार्गणाएं आदि बताई हैं, 14 मार्गणाएं, उनकी अपेक्षा से इस 8 को पूरा घटाया है पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज ने। क्योंकि इसकी टीका पूज्यपाद स्वामी महाराज ने जो सर्वार्थ सिद्धि में लिखी, कहते वो बड़ी कठिन है, बहुत टफ है, जिनको कर्णानुयोग का अच्छा ज्ञान है वो ही समझ पाते हैं। तो उन्होंने बड़ी मेहनत करके और अनुयोग द्वार नाम से एक पुस्तक लिखी है, जिसपे उन्होंने बहुत डिटेल में उसको अच्छी तरह से समझाया है। जिनकी अच्छी रुचि है पढ़ने में, या कर्णानुयोग का जिनका बेस बना हुआ है, वो वहां से इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो ये 8 प्रकार की चीजें हुई। अब किसी भी उदाहरण में लगा लीजिए, जैसे कल हमने सम्यक दर्शन में लगाया था, आज पुनः उसको भी अपन यहाँ ग्रहण कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला सम्यक दर्शन, सत, सत माने है, वस्तु है, सम्यक दर्शन होता है, तो ये हुआ सत। संख्या कितने प्रकार का होता है? सम्यक दर्शन 3 प्रकार का, औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, तो ये हो गई संख्या। क्षेत्र, अब वो जो सम्यक दर्शन है उसका वर्तमान निवास कहाँ है, वर्तमान में कहाँ है वो सम्यक दर्शन? अगर हम लोगों में से किसी के पास में है तो हम कहेंगे हमारे पास, ये वर्तमान संबंधी निवास। अब हमारे पास है तो भूतकाल में जब ये जीव
देव पर्याय में था, भविष्य में विदेह क्षेत्र जाएगा, देव पर्याय में जाएगा, तो तीनों काल संबंधी इसका निवास कह देंगे जीव की अपेक्षा से, क्योंकि वो सम्यक दर्शन स्वतंत्र तो रहेगा नहीं, सम्यक दर्शन एक गुण है जो गुणी के आश्रय से रहेगा, तो इसलिए उसको यहाँ पर घटित करके पहले ये देव पर्याय में था, अभी वर्तमान में मनुष्य पर्याय में कर्म भूमि के भरत क्षेत्र के मनुष्य के पास में है, और भविष्य में ये विदेह क्षेत्र के जीव के पास में होगा, जीव की अपेक्षा से घटित कर यहाँ पर कर दिया कि ये हो गया स्पर्शन। काल, काल का मतलब समय, कब तक रहेगा, औपशमिक है तो अंतर मुहूर्त तक रहेगा, उसके बाद छूटेगा ही छूटेगा। क्षायिक है, होने के बाद छूटने का सवाल ही नहीं, जीवन पर्यंत क्या सिद्ध अवस्था तक रहेगा, और क्षायोपशमिक है तो मैक्सिमम 66 सागर तक रहेगा। तो इस अपेक्षा से ये काल हो गया। अंतर, अंतर का मतलब एक बार प्राप्त होने के बाद में पुनः कब प्राप्त होगा, बीच का गैप का नाम अंतर कहा ना, विरह काल। अब जैसे औपशमिक सम्यक दर्शन है, औपशमिक सम्यक दर्शन एक बार होने के बाद में जघन्य रूप से पल्य के असंख्यातवे भाग, पल्य का असंख्यातवा वर्ष जब आएगा तब जाकर के वो सम्यक दर्शन प्रकट होगा, पल्य के असंख्यात वर्ष बाद में, और उत्कृष्ट से अर्धबुद्गल परावर्तन में कुछ काल शेष रहने पर प्रकट होगा। तो ये बीच का जो गेप हुआ, ये गेप हो गया। क्षायिक सम्यक दर्शन में गेप होता ही नहीं है, क्योंकि वो होकर के छूटता ही नहीं है। इस तरह से इसके बाद में है भाव। अब औपशमिक सम्यक दर्शन है तो उपशम भाव हो गया, क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन है तो क्षयोपशम भाव हो गया। अब जैसे कोई पुस्तक है, पुद्गल है, अब आप कहेंगे उस पुस्तक पुद्गल में क्या भाव है, उसमें भी पारिणामिक भाव है। औदैहिक, औपशमिक, क्षायिक, क्षयोपशमिक, औदैहिक और पारिणामिक, ये 5 प्रकार के भाव होते हैं। तो औपशमिक, क्षायिक और क्षयोपशमिक ये तो सम्यक दर्शन या जीव के जब गुणों की बात करेंगे तब उनमें लगा लेंगे, ये तो जीव के भाव है ये तीनों। तो औदैहिक भाव पुद्गल में भी पाया जाता है और जीव में भी पाया जाता है, लेकिन पुद्गल में मात्र कार्मण वर्गणाओं में पाया जाता है औदैहिक भाव, और अन्य पुद्गलों में नहीं पाया जाता। कर्मों में शक्ति होती है ना, जैसे आज आयु कर्म है, आयु कर्म ने अपन को इस मनुष्य आयु में रोके रखा है। अपन मनुष्य आयु में कब तक रहेंगे, जितनी हमारी आयु है। तो ये किसने रोका, आत्मा ने तो नहीं रोका, कर्मों में शक्ति है ना, कर्मों में पावर है। कर्म क्या है, कार्मण वर्गणाओं का समूह का नाम कर्म है। कार्मण वर्गणाएं क्या है, पुद्गल है, कल अपन ने पढ़ा था, समझा था, 23 प्रकार की वर्गणाओं में कार्मण वर्गणाएं होती है, तो पुद्गल है। तो पुद्गल में कार्मण वर्गणाओं में औदैहिक भाव होने से उन कर्मों के उदय से आत्मा का वैसा परिणाम बन जाता है, आत्मा उस स्थान पर स्थिर हो जाती है। हम मनुष्य हैं किस कर्म के उदय से, मनुष्य जाति नाम कर्म के उदय से, मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ, तो इस प्रकार ये भाव कहलाया। और इसके बाद में अल्प बहुत्व, अन्य सम्यक दर्शन की अपेक्षा से विचार करें, ये जो सम्यक दर्शन है ये तो अंतर मुहूर्त तक ही रहता है, इसके बाद में छूट जाता है। क्षायिक सम्यक दर्शन ये हमेशा बना रहता है, फिर छूटता नहीं है। जैसे और कोई उदाहरण अगर अपन पुस्तक का लेते हैं, ये पुस्तक तो 10 दिन ही चलेगी, ये पुस्तक 10 साल चलेगी, ये पेन इतने समय तक चलेगा, ये इतने आगे तक चलेगा। अल्प बहुत्व, कम ज्यादा की जो चर्चा की जाती है वह कहलाता है अल्प बहुत्व। तो इस प्रकार यहाँ पर इस सूत्र में आचार्य महाराज इन 8 अनुयोग द्वार के माध्यम से, इन 8 निमित्तों के माध्यम से हमें 7 तत्व, 9 पदार्थ और रत्नत्रय को जानने का एक तरीका बता रहे हैं। अन्य कोई भी उदाहरण हम लगा लें, कोई भी उदाहरण, जैसे एग्जाम्पल साड़ी का ले लेते हैं, आपकी किसी भी वस्तु में लगा सकते हैं, मात्र सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान आदि में ही नहीं, किसी भी संसार की किसी भी वस्तु में हमें वस्तु को जानना है, तो ये 8 प्रकार की वस्तुओं को जान लिया तो हमें उस वस्तु तत्व का स्वरूप समझ में आ गया। साड़ी, साड़ी होती है, बिल्कुल है, तो ये हुआ सत। संख्या, संख्या मतलब कितने प्रकार की होती है, अब मुझसे ज्यादा तो आप जानते हैं। डिजाइन्स अनेक प्रकार की, न जाने कौन कौन सी बनारसी साड़ी है, या जो भी आप तरह तरह की जानते हैं, वो हो गई आपकी साड़ी, संख्या। क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब वर्तमान में कहाँ है, आपकी अलमीरा में है, ये हुई
क्षेत्र, वर्तमान निवास स्थान। स्पर्शन में क्या होगा? तीनों काल संबंधी होगा। पहले कहाँ थी? पहले दुकान में थी, शोरूम में थी, वहां से वहां वो भूतकाल संबंधी निवास हुआ। वर्तमान में आपकी अलमीरा में है, भविष्य में कहाँ होगी? कहीं भी हो सकती है। अगर पुरानी हो गई तो आप अपनी दीदी को दे सकते हैं, अपनी मेड को दे सकते हैं, किन्हीं को भी दे सकते हैं। तो इस तरह ये हुआ एक स्पर्शन। इसके बाद में है काल, कब तक रहेगी, कितनी देर तक टिके, कितने दिनों तक टिकेगी, कपड़े के ऊपर डिपेंड है। और कपड़े के ऊपर डिपेंड की बजाय आपके ऊपर डिपेंड है। आप चाहें तो 1 महीने में निकाल करके रिजेक्ट कर दें, चाहे तो 6 महीने तक उसको चला सकते हैं, 1 साल तक चला सकते हैं। ये काल मर्यादा। इसके बाद में अंतर, विरह काल। विरह काल का मतलब अब आपको वो साड़ी बहुत पसंद आई, आपने उसको ग्रहण कर लिया, अब आप वापस उसको किसी को आपने उसको दे दिया कि चलो आपने अपने फ्रेंड को दे दिया, किसी रिलेटिव को दे दिया। अब वो वापस लौट के कब आएगी? बीच का जो गैप रहा 10 दिन का, 15 दिन का, वो हो गया अंतर। भाव, उद्गल है साड़ी, इसलिए उसका कौन सा भाव होगा? उसका मात्र पारिणामिक भाव होगा। अल्प बहुत्व, अल्प बहुत माने कम ज्यादा। ये साड़ी इतनी कीमत वाली है, उससे ज्यादा कीमत वाली है। पहले वाली साड़ी थी, ये तो 5,000 की थी, ये 8,000 की साड़ी है, ये 10,000 की साड़ी है। तो ये अल्प बहुत हुआ, कम ज्यादा हुआ। तो इस प्रकार किसी भी चीज में हम यहाँ पर ये सत्संख्या आदि के माध्यम से वस्तु तत्व को जान सकते हैं, वस्तु के स्वरूप को समझ सकते हैं, चाहे वो 7 तत्व हो, चाहे रत्नत्रय हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सम्यक ज्ञान के 5 भेदों के नाम यहां बता रहे हैं। मति श्रुतावधि, बोलिए, मति श्रुतावधि, मनः पर्यय, केवलानि ज्ञानम, केवलानि ज्ञानम। मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम। देखिए, सम्यक दर्शन में हमने निमित्त पढ़ा था 7 तत्व का ऊपर श्रद्धान करना। उस श्रद्धान की सामान्य चर्चा यहाँ हो गई, इसलिए अब आचार्य महाराज यहाँ पर सम्यक ज्ञान का वर्णन प्रारंभ कर रहे हैं। संक्षेप में सम्यक दर्शन का वर्णन यहाँ हो गया, क्योंकि 7 तत्व 9 पदार्थों पर श्रद्धान करने की बात की थी। अब उस श्रद्धान को कैसे किया जाए? तो उस श्रद्धान को हम 4 निक्षेप से कर सकते हैं, प्रमाण नय से कर सकते हैं, निर्देश आदि 6 अनुयोगों के माध्यम से कर सकते हैं, अथवा सत्संख्या आदि 8 अनुयोगों के माध्यम से कर सकते हैं। ये हुई सम्यक दर्शन की संक्षेप में चर्चा। अब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। तो अब सम्यक दर्शन हो गया, तो अब सम्यक ज्ञान क्या है वो समझाइए। तो इसलिए अब इस सूत्र में सम्यक ज्ञान की यहाँ पर चर्चा की जा रही है। मति श्रुत अवधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम। ज्ञान शब्द सभी में लगेगा। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 प्रकार का ज्ञान होता है। सम्यक ज्ञान 5 प्रकार का, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। अब इन 5 प्रकार के सम्यक ज्ञान को जानने से पहले अपन ये समझे कि पहले ज्ञान किसे कहते हैं। सम्यक ज्ञान की परिभाषा क्या है? उत्तर लिखेंगे हम, सम्यक दर्शन होने पर, सम्यक दर्शन होने पर आत्मा के साथ में जितना भी ज्ञान जुड़ा हुआ है वो सारा का सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान बन जाता है, सम्यक ज्ञान में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि ज्ञान के सम्यक होने में, ज्ञान के समीचीन होने में सम्यक दर्शन निमित्त होता है। बिना सम्यक दर्शन के ज्ञान सम्यक नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। सम्यक तान लहे सो दर्शन, धारो भव्य पवित्रा।
यह सम्यक दर्शन की ही महिमा है कि जितना ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान बनता है। तो इसलिए सम्यक दर्शन होने के बाद में होने पर जितना भी हमारे पास में ज्ञान है वो सारा का सारा सम्यक ज्ञान बन जाता है। उदाहरण समझिए, गौतम स्वामी, इंद्रभूति गौतम कितने बड़े विद्वान थे ब्राह्मणों के। आदि भगवान महावीर स्वामी के समय में हुए, अपन सभी उस कथा को जानते हैं। भगवान महावीर स्वामी की दिव्य देशना प्रारंभ नहीं हो पा रही थी, जब इंद्र ने जाना, वो उनको बुलाने के लिए वहां पर गया। कितने बड़े विद्वान थे वो, बहुत बड़े विद्वान, लेकिन उनका वो ज्ञान सारा का सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान था। क्यों था मिथ्या ज्ञान? इतना जो प्रकांड विद्वान थे, वेदों के सबकी ज्ञाता थे, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं था, श्रद्धांश ही नहीं था, सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा नहीं था, 7 तत्व 9 पदार्थ 6 द्रव्य 5 आस्तिकाय इनको जानते ही नहीं थे, इन पर श्रद्धा नहीं था, वीतराग निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा पर श्रद्धा नहीं था, इसलिए मिथ्या दर्शन था, मिथ्या ज्ञान था। और जैसे ही वो समोसरण में आए, मान स्तंभ को देखा, भगवान जिनेंद्र देव की जिन प्रतिमा को देखते ही मान गलित हो गया, अहंकार समाप्त हो गया, और ऐसे स्थिति में फिर क्या प्रकट हुआ? सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। आचार्यों ने वहां लिखा, जैसे ही सम्यक दर्शन हुआ, तुरंत उसी समय जितना इतना सारा ज्ञान जो मिथ्या ज्ञान था वो सम्यक ज्ञान में कन्वर्ट हो गया, सम्यक ज्ञान में परिवर्तित हो गया। तो ये सम्यक दर्शन की महिमा है। तो सम्यक ज्ञान यही अपन को समझना चाहिए। सम्यक ज्ञान के 5 भेद: मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान और केवल ज्ञान। आचार्य महाराज इन्हीं 5 ज्ञान को आगे परिभाषा में समझाएंगे, प्रत्येक एक एक की परिभाषा देंगे। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान किसे कहते हैं, संक्षेप में यहां समझ लीजिए। मति ज्ञान 5 इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है उसे हम कहते हैं मति ज्ञान। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये 5 इंद्रियां और मन, इसकी सहायता से, इनके निमित्त से, प्रकाश आदि के निमित्त से जो ज्ञान होता है वह कहलाता है मति ज्ञान। शुद्ध ज्ञान क्या होता है? मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ को और विशेष जिसके माध्यम से जाना जाता है उसका नाम है श्रुत ज्ञान। जैसे उदाहरण समझिए, मति ज्ञान में हमने जाना ये पुस्तक है, ये मति ज्ञान के द्वारा जाना। अब ये पुस्तक किसकी है, किस विषय की है, कौन रचयिता है, क्या इसमें वर्णन है, ये जितना का जितना भी कथन आएगा ये सब किसमें होगा? श्रुत ज्ञान में। मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ को और विशेष जिसके माध्यम से जाना जाता है वह कहलाता है श्रुत ज्ञान। अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा को लेकर जो रूपी पदार्थों को जानता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। लेकिन वो किससे जानते हैं? सीधे आत्मा से, इंद्रिय और मन की सहायता नहीं लेते। तो हम लिखेंगे, इंद्रिय और मन की सहायता के बिना सीधे आत्मा से द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा को लेकर जो रूपी पदार्थों को जाना जाता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। आगे प्रत्येक ज्ञान का एक एक सूत्र आचार्य महाराज ने बहुत अच्छी तरह से दिया है, डिटेल में वहां समझेंगे। मनः पर्य ज्ञान, किसी अन्य का आलंबन नहीं लेकर के, अन्य का मतलब इंद्रिय और मन आदि का आलंबन नहीं लेकर के, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा से सामने वाले के मन को और उसके मन में चिंतित पदार्थ को, मात्र मनः पर्य ज्ञान मन को नहीं जानता, मन को तो जानता ही है, और अगर वो जो मन में चिंतित पदार्थ उसकी सीमा में आ रहा है, उसकी मर्यादा में आ रहा है, तो उस पदार्थ को भी जान लेगा। जैसे उदाहरण समझिए, मनः पर्य ज्ञानी मुनि महाराज, सामने कोई श्रावक बैठा हुआ है, उसके मन में विचार आ रहा है मेरी माँ बीमार है, 2-3 दिन हो गए, उसके मन में चिंतन चल रहा है, बैठा है महाराज के सामने, और वो जो मुनि महाराज है वो मनः पर्य ज्ञानी है। तो वो क्या हुआ? वो जानेंगे, पहले तो जानेंगे उसके मन को कि ये अपनी माँ के बारे में विचार कर रहा है, उसके मन को जाना कि ये माँ के बारे में विचार कर रहा है।
अब चूंकि माँ आसपास ही है, जैसे माना कि उन मुनि महाराज की जो सीमा है क्षेत्र की अपेक्षा से जो मर्यादा है वो 100 किलोमीटर की पूरा राउंड में है एरिया, और उनकी माँ जो है वो उस श्रावक की माँ 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर की एरिया में आती है, मतलब मर्यादा के भीतर भीतर उनका काम है। तो वो ये भी जान लेंगे कि ये अपनी माँ के बारे में सोच रहे हैं, तो वो उनका ज्ञान उनकी माँ तक भी पहुंचेगा और वो पहुंच करके देख करके उसको ठीक संतुष्टि देंगे, तुम चिंता नहीं करो 3 दिन हो गए लेकिन आज तुम्हारी माँ स्वस्थ है। तो मनः परिज्ञान ने क्या किया, मनः परिज्ञान ने सामने वाले के मन को जाना और मन में चिंतित पदार्थ को भी जो जानते हैं वह मनः परिज्ञान कहलाता है। और केवल ज्ञान जो बिना किसी सीमा के, जो लोक अलोक समस्त द्रव्यों को और उनकी अनंत पर्यायों को एक साथ एक समय में जानता है, उसे केवल ज्ञान कहते हैं। तीनों लोकों के लोक अलोक, मात्र लोक में ही नहीं, अलोक में भी तो आकाश द्रव्य है, अनंत आकाश है। तो लोक एवं अलोक के समस्त द्रव्यों को और उनकी अनंत पर्यायों को जो एक साथ एक समय में जानता है वह केवल ज्ञान कहलाता है। इस प्रकार ये 5 प्रकार का ज्ञान होता है। इस 5 प्रकार के ज्ञान को यहाँ पर समझना चाहिए। ये 5 प्रकार का ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है, और इस सम्यक ज्ञान के माध्यम से, क्योंकि वो सम्यक दर्शन के प्रभाव से सम्यक ज्ञान बनता है, इसलिए यहाँ पर आचार्य महाराज ने सम्यक ज्ञान का कथन किया। आगे देखिए, अब वह जो ज्ञान है, हमारे यहाँ पर एक सूत्र आया है सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। तो आचार्य महाराज ने यहाँ इस ज्ञान को ही प्रमाण कह दिया। तो ये जो ज्ञान है वही प्रमाण है। वह प्रमाण 2 प्रकार का है, वो अगले सूत्र में कह रहे हैं, देखिए, तत्प्रमाणे, तत्प्रमाणे, हाँ अर्थ देखिए, तत् मतलब वह कौन, वह कौन, ज्ञान। इसलिए सूत्र में ज्ञान की चर्चा की हमने, इसलिए वह ज्ञान क्या है, प्रमाणे, प्रमाण रूप में है। वह जो ज्ञान है वह प्रमाण रूप है। प्रमाण में भी द्विवचन दिया हुआ है, संस्कृत के जो जानकार है वो समझ जाएंगे। जैसे फलम फले फलानी, ऐसे ही प्रमाणम प्रमाणे प्रमाणानि, ऐसे रूप चलते हैं। तो प्रमाणे में द्विवचन मतलब 2 प्रमाण होते हैं, ये इसी से घटित हो गया। तत् मतलब वह जो सम्यक ज्ञान है, प्रमाणे, प्रमाण रूप में। कौन से प्रमाण, 2 प्रमाण रूप में। तात्पर्य क्या हुआ, भावार्थ में क्या समझ में आएगा हमें, वह जो 5 प्रकार का सम्यक ज्ञान है जो पिछले सूत्र में हमने चर्चा की, वह सम्यक ज्ञान 2 प्रमाण रूप होता है। समझ में आया सूत्र। तत् मतलब वह सम्यक ज्ञान प्रमाणे, 2 प्रमाण वाला है, 2 प्रमाण रूप है। अब 2 प्रमाण कौन कौन से, प्रत्यक्ष और परोक्ष। अब वो प्रत्यक्ष और परोक्ष आगे आचार्य महाराज स्वयं कह रहे हैं कि उन 5 प्रकार के ज्ञान में प्रत्यक्ष कौन सा है, परोक्ष कौन सा है, वो बता रहे हैं। अभी इस सूत्र में इतना समझिए, वह जो ज्ञान है वह 2 प्रमाण रूप होता है, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में, इन 2 प्रमाण रूप में होता है। अगला सूत्र देखिए, आद्ये, बोलिए, आद्ये परोक्षम, आद्ये परोक्षम। हाँ, आधा द और ये आद्ये बोलना है। जैसे विद्या सागर है ना, विद्या, बहुत से लोग विद्या बोलते हैं, विद्या नहीं बोलना, विद्या सागर। तो ऐसे ही आद्ये, आद्ये परोक्षम, बोलिए। आद्य, आदि शब्द से आद्य बना है। आदि माने पहला, प्रथम। जैसे अपन पहले तीर्थंकर का नाम क्या है, उत्तर मिलेगा आदिनाथ। आदिनाथ तो कह देते हैं, रियल नाम क्या है, ऋषभनाथ या वृषभदेव, ये 2 नाम है आदिनाथ भगवान के।
आदिनाथ क्यों कहते हैं? आदि माने पहले, नाथ माने भगवान। आदिनाथ भगवान, इसलिए उनका नाम आदिनाथ है। आदिनाथ नाम नहीं था उनका। आप जितने भी ग्रंथ पढ़ेंगे उन सब में ऋषभनाथ या ऋषभदेव आया है। आदिनाथ आया है तो आदिनाथ के पीछे कारण बताया है कि प्रथम होने की वजह से उनको आदिनाथ कहते हैं। तो आदि माने क्या हुआ? प्रथम, पहला। और यहां भी द्विवचन लगा हुआ है, मतलब आदि के दो, मतलब प्रारंभ के दो। 5 प्रकार के ज्ञान में से प्रारंभ के जो 2 ज्ञान हैं, कौन कौन से? मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। ये कैसे हैं? परोक्षम, अर्थात परोक्ष प्रमाण हैं। प्रमाण 2 तरह का हो गया, प्रत्यक्ष एवं परोक्ष। तो यहां पर सबसे पहले परोक्ष को समझा रहे हैं। परोक्ष किसे कहते हैं? हमने पढ़ा था, इंद्रिय और मन की सहायता तथा प्रकाश आदि के निमित्त से जिसका ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? उसे परोक्ष कहते हैं। ठीक है ना? और प्रत्यक्ष में क्या पढ़ा था? जिसमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, जो सीधे आत्मा से होता है, उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। तो 5 प्रकार के ज्ञान में प्रत्यक्ष कौन से हैं? प्रारंभ के 2 ज्ञान, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। 5 इंद्रियों और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है वह मति ज्ञान, और मति ज्ञान से जो जाना, उसमें और विशेष जो जानना है वह क्या है? श्रुति ज्ञान। अपने पास में कितने ज्ञान हैं? ये 2 ही ज्ञान है, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। वर्तमान में प्रत्यक्ष ज्ञानी कोई नहीं। अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान और केवल ज्ञान वर्तमान में हम जहां रहते हैं, भरत क्षेत्र के इस आर्य खंड में पंचम काल में प्रत्यक्ष ज्ञानी नहीं होते। 1000 वर्ष में एक अवधि ज्ञानी मुनिराज होते हैं, ये कथन एक शास्त्रों में प्राप्त अपन को होता है। उस अपेक्षा से 1000 वर्ष में एक अवधि ज्ञानी मुनि महाराज होते हैं। लेकिन मनः परे ज्ञान और केवल ज्ञान तो पंचम काल में नहीं होता है। हाँ, चतुर्थ काल के जन्मी जीव की अपेक्षा से पंचम काल के प्रारंभ में हो सकता है, वो एक अलग बात, लेकिन अपन वर्तमान की बात करें तो नहीं है। सूत्र समझ में आया? आद्ये परोक्षम, अर्थात आदि की जो 2 ज्ञान हैं ये परोक्ष प्रमाण वाले हैं। आगे देखिए, प्रत्यक्ष मन्यत, बोलिए प्रत्यक्ष मन्यत। संधि विच्छेद करेंगे, प्रत्यक्षम अन्यत, प्रत्यक्षम अन्यत। प्रत्यक्षम अर्थात प्रत्यक्ष है। कौन प्रत्यक्ष है? अन्यत माने अन्य, जो शेष बचे। शेष बचे से क्या मतलब? पिछले सूत्र में हमने ये कथन कर दिया था कि 5 प्रकार के ज्ञान में से आदि के प्रारंभ के 2 ज्ञान कौन से होते हैं? परोक्ष होते हैं। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? अब इस सूत्र से क्या सिद्ध हो जाएगा? इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि अन्यत माने जो शेष बचे हुए 3 हैं, कौन कौन से? अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान और केवल ज्ञान। ये 3 ज्ञान प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष होते हैं। तो सूत्र का क्या अर्थ हुआ प्रत्यक्ष मन्यत का? अन्यत अर्थात शेष। पिछले 2 ज्ञानों को छोड़ करके, पिछले 2 ज्ञान से मतलब पिछले सूत्र में कहे गए 2 ज्ञानों को छोड़ करके, या प्रारंभ के 2 ज्ञानों को छोड़ करके शेष बचे हुए अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 3 ज्ञान कैसे होते हैं? प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष होते हैं। प्रत्यक्ष होने का तात्पर्य क्या है? इनके लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती। 5 इंद्रिय और मन की आवश्यकता हो या प्रकाश आदि की आवश्यकता हो, अवधि ज्ञानी मुनि महाराज आंखों से नहीं जानते। जब अवधि ज्ञान से जानते हैं, ऐसे तो जानते हैं आंखों से। अवधि ज्ञान जब लगाएंगे तो उनके लिए किसी प्रकाश की, इंद्रियों की, मन की आवश्यकता नहीं होती। वो तो सीधे आत्मा से उनका वो ज्ञान हुआ करता है। तो इसलिए अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 3 ज्ञान कैसे हैं? प्रत्यक्ष हैं। ये सीधे आत्मा से होते हैं।
तो इस प्रकार 5 ज्ञान को 2 भागों में विभाजित कर दिया प्रमाण रूप में, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष 3 अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान और केवल ज्ञान, और परोक्ष 2 मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। ठीक है, चलिए एक और सूत्र पढ़ते हैं। अब यहाँ पर मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम बता रहे हैं। मति ज्ञान को तो बता दिया कि मति ज्ञान जो होता है वो कैसा होता है, परोक्ष होता है, उसकी परिभाषा भी आगे देंगे। लेकिन उस मति ज्ञान को अपन और किन नामों से जान सकते हैं, संसार में अपन को उसको समझना है तो कैसे समझ सकते हैं, वो यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए अगला सूत्र, मति ही, बोलिए, स्मृति ही, संज्ञा, चिंताभिनिबोध, चिंताभिनिबोध इत्यनर्थांतरम, इत्यनर्थांतरम। मति स्मृति संज्ञा चिंताभिनिबोध इत्यनर्थांतरम। बोलिए, मति स्मृति संज्ञा चिंताभिनिबोध इत्यनर्थांतरम। अब देखिए, समझिए इसको। पहले अंतिम शब्द को अपन समझते हैं, इत्यनर्थांतरम। इसको संधि विच्छेद करो, टुकड़े करते हैं इसके। इत्यनर्थांतरम, इति अनर्थ अंतरम, इति अनर्थ अंतरम। इत्यनर्थांतरम का हमने संधि विच्छेद, पदच्छेद कर दिया, टुकड़े किए तो। इति अनर्थ अंतरम, इति मतलब ये, अन मतलब नहीं है, अर्थ अंतरम अर्थ में अंतर वाले, मतलब इनकी अर्थ में अंतर नहीं है, ये एकार्थवाची है, ये पर्यायवाची है। कौन कौन? मति ही, स्मृति ही, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध। चिंता अभिनिबोध लिखा हुआ है, इनको अलग अलग करेंगे तो चिंता अभिनिबोध। ठीक है, मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध, इन 5 नामों के अर्थ में अंतर नहीं है। इत्यनर्थांतरम का क्या अर्थ होगा? इति अनर्थ अंतरम, इन 5 नामों के अर्थ में अन अंतरम अंतर नहीं है, मतलब इन 5 का अर्थ एक ही है। नाम भले अलग अलग है, शब्द अलग अलग हैं, और शब्द की अपेक्षा से उनकी परिभाषा अलग अलग बनेगी, लेकिन अर्थ में अंतर नहीं है। अर्थ सब किस में जाएंगे? अर्थ सब मति ज्ञान में जाएंगे। अब समझिए, एक एक को समझते हैं। सबसे पहला क्या है? मति। मति तो अपन सभी जानते ही हैं, मस्तिष्क के माध्यम से, मन के माध्यम से जो विचार किया जाता है इंद्रिय और मन की सहायता से, वो कहलाता है मति। इंद्रिय और मन की सहायता से जो अपन ने जाना, ये कहलाता है मति। स्मृति, स्मृति माने स्मरण, याद आना। जैसे हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और हमें कोई वस्तु यहाँ से हमारे घर में रखी हुई है, दूसरे रूम में रखी हुई है, किसी दुकान में रखी हुई है, मंदिर में रखी हुई है, तो उसका स्मरण आता है। अभी आपसे निवेदन किया जाए, आप जहां जहां भी रहते हैं वहां के मूलनायक भगवान को याद कीजिए, स्मरण कीजिए। तो ये किससे किया अपन ने? स्मृति। स्मृति माने स्मरण से। तो ये स्मरण किसके माध्यम से हुआ? मति ज्ञान के माध्यम से। मन से अपन ने किया, पहले देखा था, आंखों से भगवान के दर्शन किए थे, तभी तो स्मृति की। आपसे कहा जाए आचार्य श्री का स्मृति कीजिए, आचार्य श्री को याद कीजिए, तो अब जब आप अंत समय में, लास्ट टाइम जब आप आचार्य श्री के पास में गए थे और आचार्य श्री ने हंस करके, मुस्कुरा करके इतना सा ही उठाया था हाथ, ज्यादा नहीं उठाया है, मतलब जितना भी उठाया है अपने पुण्य उदय से, वो सीन तुरंत याद आ जाएगा। क्या होगा? ये स्मृति। इसके बाद में क्या है? संज्ञा। संज्ञा को न्याय की भाषा में प्रत्यभिज्ञान भी कहते हैं।
संज्ञा और प्रत्यभिज्ञान ये एक जैसे शब्द हैं, पर्यायवाची है। क्या मतलब होता है? वर्तमान में किसी वस्तु को देखना, यह वही है ऐसा स्मरण करना, यह कहलाता है संज्ञा। क्या मतलब हुआ? संक्षेप में समझो, स्मृति और प्रत्यक्ष का नाम संज्ञा है। आपने सामने किसी वस्तु को देखा, ठीक है, तो आंखों से देखा तो ये हुआ प्रत्यक्ष। ये आत्मा वाला प्रत्यक्ष नहीं लगाना, यहाँ आंखों से देखने वाला या कान से सुनने वाला प्रत्यक्ष लगाना। और फिर आपने पूर्व का भी स्मरण किया। अगर मात्र आंखों से देखा, ध्यान से सुनना, अगर मात्र आंखों से देखा और जाना तो ये तो चला जाएगा मति में। और आपने देखा, अरे ये तो वही है जिसको मैंने पिछले साल देखा था, तो आपको पिछले साल का भी स्मरण हो रहा है और वर्तमान का प्रत्यक्ष भी दिखाई दे रहा है, दोनों मिक्स, दोनों एक साथ। इसका नाम है संज्ञा। यह वही है, बोलते हैं अपन, बहुत बार होता है अपने साथ में। अपन कहीं भी जाएं और ये व्यक्ति देखा हुआ सा लग रहा है, फिर थोड़ा सा माइंड पे जोर डालते हैं, हाँ इनको मैंने आचार्य श्री के पास देखा था, इनको वहां मंदिर में देखा था, इनको मैंने टीवी पे देखा था। तो ये क्या हुआ? प्रत्यक्ष भी देखा और स्मृति भी समझ में आई, तो ये इसका नाम हुआ संज्ञा। इसे न्याय की भाषाओं में, न्याय के जब अपन ग्रंथ पढ़ते हैं परीक्षा मुख आदि, उसमें प्रत्यभिज्ञान कहा जाता है। तो आप अपने समझने के लिए लिख सकते हैं, क्योंकि परोक्ष के भेद जहां न्याय दीपिका, परीक्षा मुख आदि ग्रंथों में किए जाते हैं, वहां पर उन्होंने स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, ये परोक्ष के 5 भेद किए। तो स्मृति को, प्रत्यभिज्ञान को, यहाँ तर्क, चिंता आदि को तर्क कहा है, वो अपन आगे समझते हैं। अगला, इसके बाद में है चिंता। चिंता का मतलब क्या होता है? व्याप्ति के ज्ञान को चिंता कहते हैं। चिंता मतलब यहाँ वो वाली चिंता नहीं लेना जो अपन लोग करते हैं, वैसे तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन अब संसार में है तो हो जाती है, लेकिन वो चिंता नहीं लगाना यहाँ। चिंता मतलब व्याप्ति का ज्ञान। अब ये व्याप्ति क्या होती है? व्याप्ति का मतलब होता है जहां पर जो है वहां पर वो होगा, इसका ज्ञान होना। न्याय में एक उक्ति प्रसिद्ध है, एक पंक्ति सिद्ध है, प्रसिद्ध है, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां पर अग्नि होती है ना? तो ये एक उक्ति है, ये व्याप्ति हो गया। अब कहीं पर भी धुआं उठता हुआ देखेंगे तो क्या होगा? हम देखेंगे कहीं पे भी धुआं उठता हुआ देखेंगे, हाँ वहां अग्नि होगी, वो अनुमान में चला जाएगा। अभी जो अपन ने लगाए ना, धुआं उठता हुआ देख करके फिर अग्नि का ज्ञान करना, वो अनुमान में जाएगा। लेकिन व्याप्ति का ज्ञान, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां पर अग्नि होती है, इसका नाम है व्याप्ति, और इस व्याप्ति के ज्ञान का नाम है चिंता। ऐसा अपन को समझना। और भी दूसरा उदाहरण कोई सा भी लगा सकते हैं। जहां जहां पर दिगंबर मंदिर होगा वहां वीतराग मुद्रा होती है। जहां जहां पर दिगंबर मंदिर होगा, दिगंबर मंदिर में क्या होगा? वीतराग मुद्रा, भगवान की वीतराग मुद्रा मिलेगी। तो वीतराग मुद्रा और दिगंबर मंदिर ये अविनाभाव हो गया। व्याप्ति में अविनाभाव संबंध होता है। अविनाभाव का मतलब क्या होता है? एक के होने पर दूसरे का होना, एक के नहीं होने पर दूसरे का नहीं होना। दिगंबर मंदिर है तो वीतराग मुद्रा तो होगी, तभी तो दिगंबर मंदिर नाम दिया अपन ने। ये व्याप्ति कहलाए, ये संज्ञा कहलाए। इसके बाद में है अभिनिबोध। अभिनिबोध मतलब साधन से साध्य का ज्ञान होना, जिसको अपन कहते हैं अनुमान। अभिनिबोध और अनुमान ये पर्यायवाची नाम है। क्या मतलब हुआ? साधन से साध्य का ज्ञान। अभी अपन ने क्या समझा था? जहां जहां धुआं वहां वहां पर अग्नि। तो अग्नि के होने में धुआं क्या बना? कारण, साधन। कारण और कार्य कहें, साधन और साध्य कहें, एक ही बात है। अग्नि क्या है? साध्य। अग्नि के होने में साधन क्या है? धुआं, निमित्त। तो व्याप्ति में क्या हुआ था? चिंता में क्या हुआ था? वहां पर हमने व्याप्ति बनाई थी कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां पर अग्नि होती है। अब हमने क्या देखा? धुआं देखा। तो धुआं देख करके हमें किसका ज्ञान हुआ? अग्नि का ज्ञान हुआ।
तो साधन से साध्य का ज्ञान होना। दिगंबर मंदिर बाहर देखा तो साधन है ये। अब इससे क्या ज्ञान हुआ? अंदर वीतरागी जिनबिंब भगवान विराजमान है, वीतरागी भगवान विराजमान, ये साध्य का ज्ञान हुआ। इसे कहते हैं अभिनिबोध, इसका नाम अनुमान भी है। तो इस प्रकार यहां पर ये सब क्या है? इत्यनर्थांतरम, ये सब पर्यायवाची है, एकार्थवाची है। इनके नामों में अंतर नहीं है, अर्थ में अंतर नहीं है, शब्द में अंतर है, शब्द के अर्थ में अंतर है, लेकिन किसके अंदर जाएंगे? सारा का सारा किसमें है? मति ज्ञान में। हमने स्मरण किया, देखो मति, 5 इंद्रिय और मन की सहायता ली, मति ज्ञान हुआ। स्मृति, हमने स्मरण किया, किससे किया स्मरण? मन से किया, तो मन से करते ही वो मति ज्ञान में चला गया। संज्ञा, हमने क्या? प्रत्यभिज्ञान लगाया, सामने आंखों से देखा, चलो आंखों से नहीं देखा, हमने कान से सुना, अचानक से हम कमरे से बाहर आए और टीवी में आचार्य श्री का प्रवचन आ रहा था। अब आचार्य श्री की आवाज हमारी कानों में सुनाई दी। अभी पहले तो नहीं चल रहा था, या अपना रूम नहीं खुला हुआ था, जैसे ही बाहर आए तो अपन को क्या, टीवी नहीं देखी अपन ने, सिर्फ आवाज सुनाई दी। तो आवाज से क्या हुआ? अरे मन में क्या लगा? ये तो आचार्य श्री की आवाज है। तो आचार्य श्री की आवाज पहले सुनी थी, तब तो अपन को पहचानने में आई। तो पहले का भी हुआ ज्ञान और प्रत्यक्ष कानों से भी सुन रहे हैं, तो ये दोनों एक साथ हुए, तो इसका नाम है संज्ञा। फिर चिंता मतलब व्याप्ति, अर्थात जो जहां पर होना है वहां पर है, जिसके नहीं होने पर नहीं होना, अविनाभाव इसे कहते हैं। जैसे अग्नि का उदाहरण, धुएं का उदाहरण, या और भी बहुत तरह के उदाहरण अपन दे सकते हैं। और फिर अभिनिबोध अर्थात अनुमान, साधन से साध्य का ज्ञान। ये जो 5 प्रकार के होते हैं, ये क्या है? इति अनर्थ अंतरम, इनके अर्थ में अंतर नहीं होता है, ये सब एकार्थवाची है, ये सब पर्यायवाची है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। आज जो अपन ने सूत्र पढ़े एक बार संक्षेप में उनका अपन रिवीजन कर लेते हैं। आइए देखते हैं 8वें नंबर का सूत्र। सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्प बहुत्व, इन 8 की अपेक्षा से हम अनुयोग, ये 8 अनुयोग द्वार हैं, इन 8 के निमित्त से हम 7 तत्व, 9 पदार्थ और रत्नत्रय को जान सकते हैं, है ना। ये 8 अनुयोग द्वार हैं। इसके बाद में ज्ञान का वर्णन प्रारंभ हुआ। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 प्रकार का ज्ञान होता है। इसी ज्ञान को सम्यक ज्ञान आचार्यों ने कहा है। सम्यक दर्शन के होने पर यह सम्यक ज्ञान बनता है, सम्यक दर्शन नहीं होगा तो इसी ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कह दिया जाएगा, जिसका वर्णन आचार्य महाराज आगे स्वयं करेंगे। वह जो ज्ञान है वो प्रमाण रूप होता है, तो लिख रहे हैं तत्प्रमाणे, अर्थात वह 2 प्रमाण रूप होता है, प्रत्यक्ष और परोक्ष। परोक्ष कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं? तो लिख रहे हैं आद्य परोक्षम, अर्थात उन 5 ज्ञान में से आदि के 2 अर्थात प्रारंभ के जो 2 ज्ञान हैं वह परोक्ष है, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। आगे सूत्र में कह रहे हैं प्रत्यक्ष मन्यत, प्रत्यक्षम अन्यत, अन्य जो शेष 3 ज्ञान हैं, अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान और केवल ज्ञान, ये कैसे हैं? प्रत्यक्षम, ये प्रत्यक्ष हैं, ये सीधे आत्मा से होते हैं, इनमें किसी की सहायता नहीं ली जाती। अब आगे मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम बता रहे हैं। तो मति, स्मृति ही, संज्ञा, चिंता, विनिबोध इत्यनर्थांतरम। मति कहें, स्मृति कहें, संज्ञा अर्थात प्रत्यभिज्ञान, यह वही है, इस प्रकार का ज्ञान कहें। चिंता अर्थात व्याप्ति का ज्ञान, इसके होने पर उसका होना, इसके नहीं होने पर उसका भी नहीं होना, इस तरह का ज्ञान। और इसके बाद में अंतिम अभिनिबोध अर्थात अनुमान, साधन से साध्य का ज्ञान होना। इस प्रकार ये 5 प्रकार के जो शब्द हैं ये एकार्थवाची है, पर्यायवाची है, ऐसा अपन को यहाँ पर समझना चाहिए। यहाँ तक आज अपना सूत्र नंबर 13 तक हुआ, शेष अपन आगे कल की कक्षा में लेंगे। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।